आप देख रहे हैं देसी अपडेट। आज की वीडियो में हम बताएंगे आज की 30 बड़ी खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सड़क, रेलवे, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। भारत सरकार ने संसद में वित्त वर्ष 2026 के लिए अतिरिक्त बजट खर्च का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बड़ी राशि शामिल की गई है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि टैक्स कानून लागू करते समय आम लोगों के साथ संवेदनशीलता और निष्पक्षता बनाए रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में कई नई योजनाएं शुरू की हैं। अधिकारियों के अनुसार इन योजनाओं से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजस्थान के जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली और एक्सपायरी डेयरी उत्पादों के खिलाफ छापेमारी की। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में खराब उत्पाद जब्त किए गए और करीब 1.5 लाख किलो सामान को नष्ट कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में मार्च के महीने में ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल गर्मी सामान्य से अधिक पड़ सकती है और उत्तर तथा पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत बेहतर प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की तेजी से बढ़ रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों रुपए के लेन देन हो रहे हैं, जिससे देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों के लिए भुगतान करना आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को मजबूत बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत नई तकनीकों और उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देकर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय देश के नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि पर्यटन उद्योग के विस्तार से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी आगामी IPL सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद है कि अनुभवी खिलाड़ी एक बार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उनकी सटीक गेंदबाजी और अनुभव भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने हाल के मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके ऑलराउंड खेल की क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने खूब सराहना की है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। फिल्म निर्माता इसे बड़े बजट और नई तकनीक के साथ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभिनेता पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक कचरे से समुद्री जीवों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो समस्या और बढ़ सकती है। देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रशासन सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर जोर दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार ने नई आर्थिक नीतियों पर चर्चा शुरू की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नीतियों का असर वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर कई देशों ने शांति वार्ता की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध के जल्द समाधान की उम्मीद कर रहा है। भारत में स्टार्टअप कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई तकनीक और डिजिटल सेवाओं के कारण भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है, ताकि गांव में भी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग से किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक खेती के तरीकों से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।